हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप है। आज हम बात करेंगे कल की मार्केट के बारे में, 10 मई 2023 के बारे में। और कल वेडनेसडे है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का। तो देखते हैं कि कल हमें क्या संभावना है, मार्केट क्या हमें मोमेंटम दे सकती है। ओवरऑल मैं यदि आपको दिखाऊं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन, बैंक निफ्टी में ये 50 मिनट की कैंडल है। मार्केट इस रेंज लेके और इस रेंज तक, यानी कि 43,552 से लेके और 43,107 तक मार्केट इसी रेंज में काफ़ी देर तक साइडवे रही। और पिछले 2 दिनों से कुछ अपसाइड में और कुछ डाउन साइड में हल्का मोटा मोमेंटम देखने को मिला है। यानी कि जैसे कि फॉल डाउन था जो फ्राइडे को हमारा, वो हमारा 42,689-90 तक गया था और इसी तरह अपसाइड में भी गया था। तो बट ओवरऑल यदि मैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक साइडवे मार्केट ही दिखा रही है, जो एक नए हाई का और एक नए लो के लिए तैयारी कर रही है मार्केट के अप जाने का रीजन होता है फॉरेन इन्वेस्टर का मार्केट में ज्यादा पैसा आना। लास्ट टाइम फ्राइडे में जो गिरावट थी वो DII ने अपनी पेमेंट यहां से विड्रॉल कर ली थी, जिसकी वजह से इतनी गिरावट देखने को मिली थी। बट फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में अभी भी अपना पैसा लगा रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से बुलिश मोमेंटम है। बट यूएस मार्केट काफ़ी दिनों से डाउन साइड ही चल रही है और वहाँ के फेड के रेट हाइक होने के बाद भी, नेगेटिव सेंटिमेंटल होने के बाद भी हमारा मार्केट अभी भी पॉजिटिव साइड में है। क्यों? फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ इन्वेस्टमेंट अभी निकाली नहीं है। DII ने फ्राइडे को अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली थी, जिसकी वजह से यहाँ गिरावट देखने को मिली थी। बट ओवरऑल यदि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखूँ तो एक साइड में मार्केट जा रही है और एक फ्रेम के अंदर यह मार्केट फंसी हुई है 43,552 और 43,107 के अंदर। यदि मार्केट कल यहाँ से गैप अप और कैप डाउन इस लेवल को तोड़ के स्टार्ट होती है और इस लेवल को अच्छी तरह से रीटेस्ट करती है और फिर वापस अप साइड में जाती है, तो हमें यहाँ अपनी बाई पोजीशन बना लेनी है। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, यदि इस स्ट्राइक पॉइंट पे यदि गैप अप होके मार्केट ओपन हो और इस लेवल को रीटेस्ट करे तो ही आपको अपनी बाई साइड पोजीशन बनानी है, अदरवाइज आपको अपनी बाई साइड पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी मार्केट देती है टाइम टू टाइम, तो आपको उससे बचना है। रीटेस्ट के टाइम ही आपको अपनी एंट्री बनानी है। डाउन साइड भी यदि मार्केट यहां से गैप डाउन दिखाए इस मोमेंटम पे तो ही आपको यहां अपनी पोजीशन बनानी है। बट रीटेस्ट के बाद, रीटेस्ट करने एक कंफर्मेशन होती है कि हाँ मार्केट अब इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है और मार्केट अब वापिस इस रेंज में फंसने को तैयार नहीं है, अब एक नया लो बनाने के लिए तैयार हो रही है मार्केट। तो हमें एक रीटेस्ट के ऊपर ही अपनी यहाँ एंट्री बनानी है, ठीक है। अब बात आती है, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर आप चार्ट तो समझा देते हो बट हमें किस स्ट्राइक प्राइस पे हमने कॉल और पुट ऑप्शन लेना चाहिए। तो मेरे दोस्तों मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं। आपके पास यदि पैसा कम है और आप कोई किस स्ट्राइक प्राइस पे लोगे तो फ्राइडे को आप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ले सकते हो। सपोज करो कोई मार्केट चल रही है, जैसे कि हम आप बात करें 43,171 पे 198 जैसे मार्केट आवाज क्लोज हुई है, तो फ्राइडे को यदि मार्केट है और आपको अप साइड में अपनी पोजीशन बनानी है, आपने रीटेस्ट देखा तो आप यहां से 300-400 पॉइंट अप के अपनी कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हो। यानी कि आप 43,600 का या 500 का या 700 का अपनी स्ट्राइक प्राइस पे ले सकते हो और 100 पॉइंट नीचे मंडे को और 100 पॉइंट और नीचे ट्यूसडे को। ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना, मंडे को थोड़ा कम आ जाना है, ट्यूसडे को और कम आ जाना है और वेडनेसडे को लगभग एट पार पे जो स्ट्राइक प्राइस जो है मोमेंटम चल रहा है उसी पे। क्योंकि जब फ्राइडे जिसमें वेडनेसडे और थर्सडे जब आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम डिके। और टाइम डिके भी यदि आउट ऑफ द मनी ली होगी ना, यदि आपकी मोमेंटम की आपकी साइड में भी होगी ना, तो भी आप वो प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम डिके वहां उतना ज्यादा हैवी हो चुका होगा कि आपको वो प्रॉफिट लेने नहीं देगा, ठीक है। यहाँ सेलर यहाँ विनर रहते हैं।
एक्सपायरी में सेलर हमेशा विनर रहते हैं। यदि आप बायर है तो एट द मनी ही लेके चलो, कल आपको एट द मनी ही लेके चलनी है। यदि हमारी मार्केट ओपन होती है और इसी पॉइंट पे हम मान लें, यदि मार्केट ओपन होती है और जो लेवल मैंने बताया यदि इसको रीटेस्ट करती है और मार्केट अपसाइड में जाती है, जैसे कि 43,552 को रीटेस्ट कर रही है, तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हो 43,600 की, ठीक है। और आप कॉल साइड में रह के फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 730 का, और इसको जैसे टच करे अपनी पोजीशन को यहां से आपको काट लेना है। अब बात आएगी हमारा स्टॉप लॉस कहां रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको मैं एक इजी कर देता हूं। आप स्टॉप लॉस और अपनी पोजीशन इस तरह से बना सकते हो। यदि आपको अपनी पोजीशन लो अपसाइड बनानी है तो सपोज करो आपने अपनी पोजीशन रीटेस्ट के बाद में यहां बनाई, तो एक 1:1 का रेशो आपको ये पोजीशन बना के दे देगी। अब यदि आपका टारगेट इतना है ना, तो अपना भी स्टॉप लॉस भी इसके हिसाब से लेके चलो, 1:1 का रेशो होना चाहिए। बट मैं इसको सही नहीं मानता। आपको चेक करना है कि इस मार्केट लेवल पे रीटेस्ट हुई है तो इससे 5 से 10 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, और अपनी पोजीशन को चलने दो। यदि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम आएगी एकदम आपको आपका टारगेट दे देगी। 1:1 का रेशो एटलीस्ट हो, बट मैं उसी पोजीशन को अच्छा मानता हूं जिसमें 1:2 की पोजीशन हमें दे, ठीक है। यानी कि 2 रुपए प्रॉफिट 1 रुपए लॉस हो हमारा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का हो। इसी तरह ये डाउन साइड में हमारी पोजीशन रहेगी और हमारा गैप डाउन स्टार्ट होता है तो रीटेस्ट के बाद हमने पोजीशन बना लेनी है। अब यहां शॉर्ट पोजीशन चलेगी, लॉन्ग पोजीशन अप साइड में, शॉर्ट पोजीशन डाउन साइड में। सपोज करो आपने 43,055 पे या 38 पे पोजीशन बनाई, तो आपका जैसे 1:1 का रेशो हो गया। आप 1:1 रेशो को बढ़ा लो। अब आपको बताऊंगा कहाँ 1:1 का रेशो दिखाई देगा, क्लियर कर देता हूं। ये रहा 1:99 दिखा रहा है ना आपको, मैं इसको 2 कर देता हूं पूरा, ठीक है। अब इस लेवल को भी मार्केट ने एक तरह से रीटेस्ट किया था, यहां से मार्केट अपसाइड आई थी, बट हमने लेवल ये बना रखा है। तो आप कोशिश करो कि इस लेवल के आसपास यदि मोमेंटम यदि मार्केट दे तो अपनी पोजीशन काट दो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप अपना उतना ही रखो जितना आप लॉस ले सकते हो, जितनी आपकी हिम्मत है। यानी सपोज करो आपके पास बजट है 50,000 का और उसमें आप लॉस 10,000 तक का ले सकते हो, तो 10,000 को डिवाइड कर लो पहले महीने में, ठीक है। ओवरऑल महीने में यदि 10,000 का लॉस ले सकते हो तो उसको 20 ट्रेडिंग डे के अंदर डिवाइड कर लो, यानी कि 500 रुपये आपका लॉस आप ले सकते हो। यदि आप उसके हिसाब से काम करना चाहते हो तो अपनी पोजीशन डिवाइड कर लो इसके हिसाब से कि कितने कॉल आपको लेनी
अब बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने एट पार पे ही मार्केट में क्लोज किया है, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी वहीं पर लेवल मार्केट ने क्लोज किया है। कोई 1-2 पॉइंट का कोई ऊपर नीचे है, एक साइड में मार्केट रही ओवरऑल लॉन्ग व्यू के हिसाब से। बट यदि हम शॉर्ट ट्रेडिंग के पीरियड के हिसाब से देखा, इंट्रा ट्रेडिंग के टाइम से देखें तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और अच्छा मार्जिन भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। और पहले तो हम अपने लेवल हटा देते हैं यहाँ से और नए लेवल बनाते हैं, और लेवल हमारे थोड़े इजी हो जाएंगे यदि हम वन डे के कैंडल के हिसाब से लेके चलेंगे तो। निफ्टी के चार्ट को लॉन्ग टर्म के व्यू से मैं यदि देखूं तो एक अच्छा मोमेंटम अभी बाकी है। बुलिश साइड में मार्केट ने अपने 18,891 तक मार्केट जा सकती है और अच्छा मोमेंटम अभी बाकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आज का डे हाई और डे लो आज का लेवल हमारा सेट कर लेते हैं। उसके बाद 18,115, 18,059, 60 लगा लो, और 17,943 ये हमारे लेवल रहेंगे। अप साइड में हमारा लेवल रहेगा 18,444, 18,619 और 18,765 हमारे ये लेवल रहेंगे। हम अब आ जाते हैं 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से, इनको थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं हम। मार्केट जो लेवल बनाए डे हाई डे लो के, आप देखोगे इस रेंज में फंसी रही, बट बैंक निफ्टी के मुकाबले देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। एक अपसाइड में ही मार्केट ने अपनी चैनल दिखाई है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अप साइड में मार्केट ने अपनी मोमेंटम थी और उसी मोमेंटम मार्केट ने आज भी अपने को कैरी ऑन रखने की कोशिश करी, बट एक थोड़ा सा वापस जिस पे मार्केट स्टार्ट होती है वहीं मार्केट ने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यदि मार्केट अप साइड में गैप अप ओपनिंग दे और इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो हमारी पोजीशन रहेगी 43,350 से, और अप साइड में 444 तक हमारा पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा 619 तक। हमेशा अपने दूसरे टारगेट तक लेके चलो और अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते चलो अप साइड में। यानी कि यदि इसको क्रॉस करे और रीटेस्ट करे तो इससे थोड़ा 5 से 10 पॉइंट नीचे करके अपने स्टॉप लॉस को यहाँ मूव लिया वापस लिया हो, ताकि आपको कल को मार्केट डाउन हो और ज़्यादा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हाथ में लगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम अलग से टॉपिक में बात करेंगे। डाउन साइड में भी इसी तरह इस लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड जाए तो 18,200 पे हमें पुट साइड में ले लेना है या 250 पे, और 18,115 तक अपना मोमेंटम पे आप अपना निकल सकते हो। सेकंड लेवल 18,060 और देन 17,950 ये हमारा लेवल रहेगा। फर्स्ट लेवल को ध्यान में रख के फिर दूसरे लेवल तक जाने की कोशिश करो, और कोशिश करो अपनी पोजीशन को थोड़ा होल्ड करने की। कई ट्रेडर ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, उनका मेन रीजन है ओवर ट्रेडिंग या अपनी इन्वेस्टमेंट का टोटली इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करना। आप अपनी पोजीशन साइजिंग को कम करो, आप जहां स्टॉक 500 के ले रहे हो वहां 200 लो, ताकि आप जो रूल है उनको अच्छी तरह फॉलो करोगे और अच्छा प्रॉफिट ले सकोगे। नहीं तो आप ओवर ट्रेडिंग करके आउट ऑफ द मनी लोगे और वो टाइम डीके में आके आपकी साइड में जाते हुए भी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, और मोमेंटम में होते हुए भी आप जल्दी आउट कर जाओगे डर की वजह से। क्या होता है कि लॉस तो लेना नहीं होता और प्रॉफिट लेना बनता नहीं। तो अपनी पोजीशन को थोड़ा कम करो। यदि आपको होल्ड साइकोलॉजी जब आप अपनी बिल्ड कर लोगे ना, जब ये चीज़ आपको आ जाएगी तो अपनी पोजीशन साइजिंग को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है,
तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज हमने बात करी है। गैप अप और गैप डाउन के दोनों के बीच में आपको मैंने स्ट्राइक प्राइस भी बताया कि स्ट्राइक प्राइस पे आपको अपनी पोजीशन बनानी है और किस लेवल पे आपको अपना पोजीशन काटनी है और कहां आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अप साइड में पोजीशन लॉन्ग पोजीशन में जाके यहाँ बना सकते हो और डाउन साइड में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। एक आपको इजी हो जाता है किसी मोमेंटम में, किसी ये ग्राफ हो जाता है तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है कि हमें किस लेवल तक जाना है। 1:1 का रेशो दे रही है नहीं दे रही, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन है ना, कोशिश करो कि उसको ज़्यादा लंबा मत खींचो, पूरे दिन की ट्रेडिंग में मत खींचो, क्योंकि मोमेंटम होते हुए भी आपका टाइम डिके ऐसा हैवी होगा कि आपका सारा का सारा प्रॉफिट वो स्वाइप अप कर जाएगा। तो जैसे ही मोमेंटम मिले और आप आउट हो जाओ, ठीक है, उसको ज़्यादा होल्ड मत करो, ठीक है। जैसे आपका टारगेट टच हो उसको वहीं फिनिश करो और डे क्लोज करो। आपको दिन में 2 ही ट्रेड करनी है, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। यदि आपके लगातार प्रॉफिट 2 हो रहे हैं तो भी तीसरी ट्रेड नहीं करनी, और लगातार आपके 2 लॉस हो रहे हैं तो भी ट्रेड नहीं करनी। क्यों? साइकोलॉजी इतनी हावी हो जाती है 2 प्रॉफिट आए 2 नुकसान करने की, फिर हम सोचते हैं कि इतना लॉस तो हम भुगत सकते हैं और वो लॉस कर भी देते हैं। 2 लॉस होने के बाद साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाती है कि हम प्रॉफिट लेते हुए भी नहीं ले पाते। तो 2 ट्रेड से आपको दिन में ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी और अपना लैपटॉप बंद कर देना है। कोशिश करो एक ही ट्रेड करो, जेन्युइन करो, अच्छे से स्टडी करो और एक जेन्युइन ट्रेड ही लो, ठीक है दोस्तों। आगे कुछ दिनों में मैं आपको लाइव सेशन में भी आके बताऊंगा कि हमें अपनी साइकोलॉजी को किस तरह से ध्यान में रख के अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहिए और अपनी किस तरह से पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। और यदि मेरी वीडियो आपको इसी तरह से अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।